उमाशंकर दीक्षित जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर पर भर्ती मरीजों से ऑपरेशन के नाम पर पैसे लेने की शिकायत पर विमल द्विवेदी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। रामनाथ पुत्र रामपाल निवासी सिरस चेरे तहसील हसनगंज थाना आजीवन द्वारा फ़ोन पर अवगत कराया गया कि उसका एक्सीडेंट दिनांक 12 दिसंबर 2023 को अरोड़ा रिजार्ट कब्बा खेड़े के सामने हुआ था। उसी दिन से वो जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में कमरा नंबर 9 व बेड नंबर 6 में भर्ती है, जिसका उपचार डॉक्टर तुषार द्वारा किया जा रहा था। डॉक्टर तुषार द्वारा ऑपरेशन के नाम पर 25,000 की मांग की गई थी। पीड़ित द्वारा 14,000 रुपये डॉक्टर तुषार को उसके बहनोई होरीलाल द्वारा दिए गए, जिस पर डॉक्टर तुषार द्वारा बृहस्पतिवार को ऑपरेशन करने को कहा गया था। लेकिन एक दिन पूर्व डॉक्टर तुषार द्वारा 10,000 की और मांग की गई, जिसको पीड़ित देने में असमर्थ रहा। डॉक्टर तुषार द्वारा उसे वहां से जाने को कहा गया। रामनाथ द्वारा जो 14,000 दिए गए थे उसके बारे में पूछा तो डॉक्टर तुषार द्वारा अपने खाते से रामनाथ के खाते में 3,000 वापस किया, जिसका स्क्रीनशॉट अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है। हिंदू जागरण मंच के संस्थापक विमल द्विवेदी परिजनों द्वारा बात की शिकायत को लेकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय पहुंचे तो पता चला कि वह छुट्टी पर है। कोई जिम्मेदार अधिकारी न मिलने पर विमल द्विवेदी आधा दर्जन लोगों के साथ धरने पर बैठ गए, जिसका संज्ञान लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। क्या नाम है? रामनाथ। क्या मामला? धरने क्यों बैठे हो? डॉक्टर तुषार जो है हमारा ऑपरेशन करने के लिए पैसे जो है हमसे मांगे थे 25,000 नहीं दे पाया। 14,000 में तय हुए थे, 14,000 जमा कर दिए थे। तो बोले अगले बृहस्पति को आपका जो है ऑपरेशन कर देंगे। जब अगला बृहस्पति आने से पहले नेक्स्ट दिन हमसे बोले कि जो है आप और 10,000 रुपये हमको दीजिए तो ऑपरेशन करूँगा, नहीं तो आप जाके कहीं दूसरी जगह ऑपरेशन करा लीजिए, हम नहीं कर पाएंगे। बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? जिला अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार और गरीबों को लूट जो कर रहे हैं यहाँ के डॉक्टर, उनके विरुद्ध हम सब धरने में बैठे हैं। मेरे बगल में रामनाथ बैठा है 24 वर्षीय, जिसका एक्सीडेंट अरोड़ा रिसॉर्ट कब्बा खेड़ा के बाहर 12 सितंबर को हो गया था, जिसको एम्बुलेंस लाके इमरजेंसी में भर्ती कराया था। उसके दूसरे दिन ही कमरा नंबर 9 बेड नंबर 6 पे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जिसकी देखरेख जिसका उपचार डॉक्टर तुषार द्वारा किया जा रहा था। अगले दिन ही डॉक्टर तुषार द्वारा ये बताया गया कि रामनाथ तुम्हारा दाहिना पैर फ्रैक्चर है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके लिए 25,000 रुपये की व्यवस्था करो, तब हम तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। इनके परिजनों के द्वारा आग्रह करने पर, इसके द्वारा आग्रह करने पर डॉक्टर तुषार से 14,000 रुपये में बात तय हुई और इनके बहनोई और इनके भाई के द्वारा डॉक्टर तुषार को 14,000 रुपये नगद रूप में दिए गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा ऑपरेशन अगले बृहस्पतिवार को करेंगे। आज बृहस्पतिवार है, इसके एक दिन पूर्व ही डॉक्टर तुषार रामनाथ से मिलते हैं और कहते हैं 10,000 रुपये की व्यवस्था और करो, तब तुम्हारा ऑपरेशन होगा, नहीं तो अपना इलाज कहीं और करा लो। इसके आग्रह कर कि मेरे पास पैसा नहीं है डॉक्टर साहब, मैं कैसे करूंगा, और मैंने जो पैसा दिया उसका क्या? तो उन्होंने अपने गुस्से में आकर वो 3,000 रुपये इसके अकाउंट पे, अपने अकाउंट से 3,000 रुपये इसको गूगल पे किए हैं, जिसका हमारे पास साक्ष्य है। बाकी के 11,000 रुपये इस बात के काट लिए कि इतने दिन से ये यहाँ भर्ती है। इस तरह से तमाम मेरे पीछे कई ऐसे मरीज हैं जिनसे 12,000, 13,000, 14,000 रुपये ऑपरेशन के नाम पर लिए गए हैं। इसके विरुद्ध हम सब कार्रवाई के लिए बैठे हैं। मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि यहाँ जो डॉक्टर तुषार है इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, और सीएमएस जो इस भ्रष्टाचार को लगातार नजरअंदाज करते हैं। एक दिन पूर्व मैंने सीएमएस को फोन करके इस बात को अवगत भी कराया था, लेकिन उन्होंने कहा मैं छुट्टी पे हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। इस तरह से गैर जिम्मेदाराना जवाब देना और जिस तरह से ये नजरअंदाज करना, मरीजों के पास जाकर उनके हालचाल ना पूछना, मरीजों के साथ क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या लूट हो रही है, इस चीज को उच्च अधिकारी ध्यान न देना। ऐसे अधिकारियों पर भी सीएमएस सहित जो भ्रष्टाचार में लिप्त डॉक्टर हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे गरीबों का इलाज हो सके। योगी सरकार जिस तरह से दावा करती है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, गरीबों का इलाज मुफ्त हो रहा है, उसको साकार रूप दे सके, ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले 1 घंटे से आप बैठे हैं धरने पे, जी, कोई आश्वासन मिला आपको? कोई आश्वासन नहीं है। डिप्टी सीएम जो सीएमएस यहाँ पे हैं इंचार्ज, वो आए हुए हैं और एडिशनल सीएमओ आए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया हुआ है। हम लोग जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी जवाब देने वाला नहीं आता है, तब तक हम सब लोग इन सब मरीजों को न्याय दिलाने के लिए मैं बैठा रहूंगा। ठीक।